हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेल के बारे में। और एक्सेल सीट के अंदर हम देखने वाले हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन, यानी ब्याज की गणना करना। ब्याज की गणना करने का मतलब किसी लोन या निवेश पर लगने वाले ब्याज ब्याज की रकम या दर एक्सेल में के लिए गणितीय सूत्र और विशेष वित्तीय फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो यहाँ से हमें एक्सेल को यहाँ से ओपन करना होगा। ओपन कर देंगे हम यहाँ से। इसके बाद में यहाँ से हमें जाना होगा ब्लैंक वर्कबुक। इसके बाद में यहाँ से हमें शीट बनाना होगा और यहाँ से हमने शीट बनाना स्टार्ट करेंगे। देखो, यहाँ से हमने कीबोर्ड से हमें टाइप करना होगा और यहाँ से हमें लिखना होगा पीएमटी। लिख दिया हमने। इसके बाद आगे हमें यहाँ से डालना होगा पेमेंट। यहाँ से हम कर देंगे पेमेंट। इसके बाद में एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद यहाँ से हमें डालना होगा जनरल नेम्स। यहाँ से हम करेंगे जनरल नेम्स। एंटर करना होगा। इसके बाद में यहाँ से हमें डालना होगा पर। इसके बाद में यहाँ से हमें डालना होगा इंटरेस्ट रेट। एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद यहाँ से हमें टैब बटन दबाना होगा। यहाँ से हमें डालना होगा लोन अमाउंट। एंटर करेंगे, टैब दबाएंगे। इसके बाद में यहाँ से हमें डालना होगा ड्यूरेशन। एंटर करना होगा। इसके बाद में यहाँ से हमें एडजस्ट करना होगा। इस पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से हमें डालना होगा और यहाँ से हमने एंटर किया। और हम यहाँ पे हम एक लाइन छोड़ देंगे, यहाँ से एक रो। यहाँ से हमें डालना होगा। यहाँ से हम कर दिया पीएमटी ईएमआई। और यहाँ से अगर हम कितने मंथ का देखना चाहते हैं, अगर हम देखना चाहते हैं, यहाँ से ले लिया हमने 180 मंथ। इसके बाद में यहाँ पे हमें डालना होगा टोटल पीरियड। टोटल पीरियड। इसके बाद में यहाँ पे भी हमें डालना होगा टोटल इंटरेस्ट। यहाँ से हमने डाल दिया टोटल इंटरेस्ट। इसके बाद में यहाँ से हमें इंटरेस्ट कितना परसेंट ब्याज पे हम लोन ले रहे हैं, तो यहाँ से हम इंटरेस्ट डालना होगा। तो यहाँ से हमने डाल दिया 14%। शिफ्ट दबा के कीबोर्ड का यहाँ से हमें लेना होगा परसेंटेज का सिंबल। इसके बाद में यहाँ से हमें लोन लेना होगा। हमने ले लिया 9,50,000। इसके बाद में यहाँ से हमें डालना होगा कितने मंथ। यहाँ से हमने कर दिया 180 मंथ। और इधर भी हम लगा सकते हैं। यहाँ से हम डाल देंगे परसेंटेज। यहाँ से हमने डाल दिया परसेंटेज। इसके बाद में यहाँ से हम डाल देंगे रुपीज। यहाँ से हमने कर दिया मंथ। इसके बाद में यहाँ से हमें ईएमआई निकालने के लिए यहाँ से हमें फॉर्मूला यूज करना होगा। सबसे पहले यहाँ से हमें डालना होगा इक्वल। इक्वल डालने के बाद यहाँ से हमें माउस से क्लिक करना होगा। हमें इंटरेस्ट पे जाना होगा। इंटरेस्ट पे जाने से पहले हमें पीएमटी का फॉर्मूला लगाना होगा। यहाँ से हमने लगा दिया पीएमटी। यहाँ से हमें फॉर्मूला यूज करना होगा। इसके बाद में यहाँ से हमें इंटरेस्ट पे जाना होगा। इंटरेस्ट पे जाने के बाद यहाँ से हमें इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाने के बाद एक ईयर के अंदर 12 मंथ्स होते हैं, तो यहाँ से हमें डालना होगा 12 मंथ्स। इसके बाद में यहाँ से हमें कोमा लगाना होगा। कोमा लगा देंगे। इसके बाद में यहाँ से कोमा लगाने के बाद यहाँ से हमें लेना होगा मंथ्स पे क्लिक करना होगा। यहाँ से हमने किया मंथ पे क्लिक। इसके बाद में यहाँ से हमें कोमा लगाना होगा।
और इसके बाद में यहाँ से हमें माइनस करना होगा। माइनस अगर हम क्यों लगाते हैं, हमारी वैल्यू माइनस में बोलेगी। अगर देखो हमने माइनस नहीं लगाया, इसके बाद में हमने एंटर किया तो हमारी वैल्यू माइनस में बोल रही है हमारी किस्त। तो यहाँ से अगर माइनस को हटाने के लिए यहाँ से हमें माइनस क्लिक करना होता है, इसके बाद में एंटर कर देंगे। और यहाँ से हम देख सकते हैं हमारी EMI की पहली किस्त रहेगी 12,651.54 की। और यहाँ पे हमें डालना होगा टोटल पेड। अगर हमें यहाँ से निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से हमें इक्वल दबाना होगा। इक्वल दबाने के बाद यहाँ से हमें इस पे क्लिक करना होगा। क्लिक कर दिया हमने। क्लिक करने के बाद यहाँ से हमें जाना होगा और यहाँ से हमें करना होगा मल्टीप्लाई। और यहाँ से कर देंगे हम मल्टीप्लाई, इसके बाद में हम एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद यहाँ से हमें इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट कितना है, तो यहाँ से हमें टोटल इंटरेस्ट निकालना होगा। तो यहाँ से हमने टोटल इंटरेस्ट ले लिया। इक्वल दबाएंगे। इक्वल दबाने के बाद यहाँ से हमें जाना होगा और इस पे क्लिक करना होगा। क्लिक किया हमने और क्लिक करने के बाद यहाँ से हमें माइनस करना होगा। माइनस करने के बाद यहाँ से हमें जाना होगा लोन। इसके बाद में यहाँ से हमें एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद यहाँ से हम देख सकते हैं जो हमारी पहली किस्त रहेगी 12,651.54 की रहेगी। इसके बाद में हम देख सकते हैं आफ्टर और 180 मंथ का टोटल कितना बनेगा, हम यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से अगर इंटरेस्ट देखना हो तो हम यहाँ से इंटरेस्ट भी देख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से हमें निकालने के बाद यहाँ से अगर हमें इसके अंदर हमें कुछ स्टाइल्स लगाना हो तो हम यहाँ से लगा सकते हैं। और यहाँ से हमें इस पे कुछ कलर चेंज करना चाहते हैं तो हम कलर भी दे सकते हैं। यहाँ से हमने दे दिया कलर, इस पे भी हम कलर दे देते हैं। यहाँ से हम जो भी अगर हमें यहाँ से कलर देना हो तो यहाँ से हम दे सकते हैं। इस पे भी हमने कलर दे दिया। और यहाँ से हमें बॉर्डर लगाना हो तो यहाँ से हमें सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमें बॉर्डर लगाना होगा। बॉर्डर लगा देंगे, हमारी सीट पे बॉर्डर आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ से हमें डालना होगा, जैसे हमने उदाहरण के तौर से, और इस पे हम डाल देते हैं यहाँ से फॉर्मूला। यहाँ से हमने ले लिया फॉर्मूले, यहाँ से हम लिख देते हैं फॉर्मूले। यहाँ से हमने लिख दिया फॉर्मूला। और यहाँ से हम रेट डाल देंगे। इसके बाद में यहाँ से हमें डालना होगा नंबर। नंबर ऑफ ट्रेड। इसके बाद में यहाँ से ऑटो पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से हमें लेना होगा और हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा। और इसके बाद में यहाँ से हमें रिपोर्ट को यहाँ से आगे रिपोर्ट बढ़ाने के लिए, ये तो हमने इंटरेस्ट निकाला जो हमारी किस्त कितने की है, और यहाँ से हम निकाल सकते हैं इंटरेस्ट। इसके बाद में हमें यहाँ से निकालना होगा अगर हमें यहाँ से पर मंथ कितने की किस्त जाएगी, और यहाँ से हम EMI निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमें डालना होगा मंथ्स। यहाँ से हमने डाल दिया मंथ्स और यहाँ पे हमने डाल दिया मंथ। इसके बाद में यहाँ से हमें टैब दबाना होगा। टैब दबाने के बाद यहाँ से हमें लिखना होगा PMT। यहाँ से हमने लिख दिया PMT। टैब दबाएंगे और यहाँ से हमें डालना होगा PPMT। इसके बाद में यहाँ से EMI, यहाँ से हमें डालना होगा मंथ, और यहाँ से हम ले लेंगे मंथ और यहाँ से पकड़ के इसको खींच देंगे। खींच दिया हमने। जितना भी अगर हमें चाहिए तो यहाँ से हमने ले सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से हमें जाना होगा सीरीज पे। सीरीज पे जाने के बाद यहाँ से हमें अब निकालना है IPMT का मतलब होता है फाइनेंस और बैंकिंग, जिसका पूरा नाम ब्याज भुगतान है। इसका उपयोग किसी लोन या निवेश पर किसी निश्चित अवधि महीने
या साल में दिए जाने वाले केवल ब्याज की राशि निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है। तो यहाँ से हमें इक्वल दबाना होगा। इक्वल दबाने के बाद यहाँ से हमें डालना होगा यहाँ से IPMT। यहाँ से हम डाल दिया IPMT। इसके बाद में यहाँ से हमें फॉर्मूला लगाना होगा। फॉर्मूला लगाने के बाद यहाँ से हमें क्लिक करना होगा और यहाँ से हमने क्लिक किया है इस पे। यहाँ से हमें क्लिक करना होगा इंटरेस्ट पे और हमने इंटरेस्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ से हमें इंटरेस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हमें F4 करना होगा। F4 करने के बाद यहाँ से हमें इक्वल लगाना होगा। इक्वल लगाने के बाद एक ईयर के अंदर 12 मंथ्स होते हैं, तो यहाँ से हमने 12 कर दिया। इसके बाद में कोमा लगाना होगा। कोमा लगाने के बाद यहाँ से हमें क्लिक करना होगा इस पे। यहाँ से हमने कर दिया, इस पे क्लिक करना होगा। इसके बाद में यहाँ पे हमें इक्वल दबाना होगा। इक्वल दबाने के बाद यहाँ से हमें जाना होगा। इसके बाद में यहाँ से हमें क्लिक करना होगा कितने मंथ से। तो यहाँ से हमने कितने मंथ से यहाँ पे क्लिक किया हमने। क्लिक करने के बाद यहाँ से हमें F4 करना होगा। F4 करने के बाद यहाँ से हमें कोमा लगाना होगा, माइनस करना होगा। इसके बाद में यहाँ पे हमें जाना होगा C4। C4 पे क्लिक किया हमने। इसके बाद में यहाँ से हमें F4 करना होगा। F4 करने के बाद यहाँ से हमें एंटर दबाना होगा और यहाँ से हम देख सकते हैं जो हमारी पहली PMT रहेगी 11,083.33 रुपए की रहेगी। यहाँ से और ड्रैग कर देंगे तो यहाँ से हमारी आ जाएगी। इसके बाद में यहाँ से हमें निकालना होगा PPMT। तो यहाँ से देखो हम PPMT कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से देखो हमें सबसे पहले इक्वल दबाना होगा। इक्वल दबाने के बाद यहाँ से हमें फॉर्मूला यूज करना होगा PPMT। इसके बाद में यहाँ से हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से हमें लगाना होगा C3। तो यहाँ से हमें जाना होगा, सबसे पहले C3 पे जाना होगा। यहाँ पे हमें गए इंटरेस्ट। इसके बाद में यहाँ से हमें करना होगा F4। F4 किया हमने। F4 करने के बाद यहाँ से हमें लगाना होगा इक्वल, एक ईयर के अंदर 12 मंथ्स। और यहाँ से हमें कोमा लगाना होगा। कोमा लगाने के बाद यहाँ से हमें क्लिक करना होगा इस पे। हमने क्लिक किया इस पे मंथ्स पे। मंथ्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हमें लगाना होगा कोमा। कोमा लगाने के बाद यहाँ से हमें जाना होगा C5। इसके बाद में यहाँ से हमें करना होगा F4। F4 करने के बाद कोमा लगाना होगा। इसके बाद में यहाँ से हमें माइनस करना होगा। माइनस करने के बाद यहाँ से हमें लोन पे क्लिक करना होगा। लोन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हमें करना होगा F4। F4 करने के बाद यहाँ से हमें एंटर दबाना होगा। एंटर दबाने के बाद यहाँ से हमें ड्रैग करना होगा। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ से हमें निकालना हो EMI, तो देखो हम EMI कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से हमें इक्वल दबाना होगा। इक्वल दबाने के बाद यहाँ से हमें क्लिक करना होगा, इस पे क्लिक करना होगा। इसके बाद में यहाँ से हमें प्लस का साइनिंग लगाना होगा। प्लस का साइनिंग लगाने के बाद यहाँ से हमें इस पे क्लिक करना होगा और यहाँ से हमें एंटर करना होगा और यहाँ से हम पकड़ के खींच देंगे। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो PPMT का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन भुगतान। जब भी आप कोई लोन, कार लोन या होम लोन के लिए लेते हो, हर महीने चुकाने जाने वाली किस्त दो चीजें में शामिल होती है, मूलधन और ब्याज में। तो यहाँ से हमें किसी भी लोन का निकालना हो, जैसे हम उदाहरण के तौर से 14% है, अगर हमें यहाँ से 10% डाल देंगे तो 10% का निकल के आ जाएगा। अगर यहाँ से हमें करना हो, अगर हमारा इंटरेस्ट लग रहा है 13%, तो देखो हम यहाँ से 13 कर देंगे तो 13% के अनुसार आ जाएगा। तो यहाँ से हम चेंज भी एक बार फॉर्मूले लगाने के बाद यहाँ से ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। यहाँ से हमने कर दिया 14%, तो देखो हमारा 14% के अनुसार आ जाएगा। तो यहाँ से हम डाल सकते हैं। तो इस पे भी हम यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं, इस पे स्टाइल्स लगा सकते हैं, जो भी अगर हमें स्टाइल्स लगानी हो। तो यहाँ से हमने स्टाइल्स लगा दिया। इसके बाद में बॉर्डर लगा देंगे, जो भी अगर हमें बॉर्डर अप्लाई करना हो। तो यहाँ से हम कलर चेंज कर देते हैं स्टाइल्स का और यहाँ से हमें ये कलर ले लिया। अगर ये भी हमें ठीक नहीं लग रहा है तो यहाँ से हम चेंज कर देंगे। देखो ये वाला ले लिया। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेशन के अंदर बात की हमने।
अगर यहाँ पे हमने देखा है, अगर हम किसी भी लोन लेते हैं और उस पे इंटरेस्ट देखना हो, हमें 12% लग रहा है, 13%, तो यहाँ से हम डाल के भी देख सकते हैं। एक बार हमें फॉर्मूला यूज करना होगा, उसके बाद में आपको यहाँ से अमाउंट डालना होगा, जो भी अमाउंट का आप लोन लेना चाहते हो। इसके बाद में यहाँ से हमें डालना होगा मंथ्स, और मंथ्स डालने के बाद यहाँ से इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट लग रहा है। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो के लिए जुड़े रहिए।